जब आपके अपने ही आपकी सफलता से जलने लगें, तो उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में ज़हर होता है। यह कहानी आपके आस-पास छुपे उन चेहरों से नकाब हटा देगी, जिन्हें आप सबसे करीब मानते हैं। नमस्कार, वर्मा स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। हम अक्सर अपने जीवन में दुश्मनों से बचने के लिए ऊंची दीवारें खड़ेद्दी करते हैं, ताले लगाते हैं और बाहरी दुनिया से सतर्क रहते हैं। लेकिन क्या हो जब दुश्मन आपकी उन दीवारों के अंदर, आपके अपने ही आंगन में बैठा हो? क्या हो जब वह इंसान आपकी बर्बादी की दुआ मांग रहा हो, जिसके साथ आप एक ही थाली में भोजन करते हैं? ईर्ष्या या जलन कोई ऐसा शत्रु नहीं है जो ढोल बजाकर आता है। यह एक दीमक की तरह है जो खामोशी से रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर देती है। आज की हमारी कहानी इसी छिपे हुए जहर और उसे पहचानने की एक बेहद भावुक और सच्ची दास्तान है। चंदनपुर गांव के बाहर शिवंदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और संपन्न घर था, जिसे पूरे इलाके में रघुवंश निवास के नाम से जाना जाता था। यह घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि यह दिनकर बाबू की बरसों की तपस्या, पसीने और ईमानदारी का प्रतीक था। दिनकर बाबू ने अपने जीवन की शुरुआत एक बहुत ही साधारण स्तर से की थी। उनके पिता के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनके युवा कंधों पर आ गई थी। उन्होंने दिन रात एक करके अपने लकड़ी के व्यापार को इतना बड़ा बना लिया था कि आज पूरे जिले में उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता था। उनकी पत्नी सुमित्रा एक अत्यंत ही धर्मपरायण और शांत स्वभाव की महिला थीं। उनका एक ही पुत्र था, अभिज्ञान, जो बचपन से ही मेधावी था और शहर में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। लेकिन दिनकर बाबू का संसार केवल उनकी पत्नी और बेटे तक सीमित नहीं था। उनके लिए उनके प्राणों से भी प्रिय था उनका छोटा भाई गजेंद्र। दिनकर बाबू ने गजेंद्र को एक पिता की तरह पाला था। जब दिनकर कड़ी धूप में लकड़ियां चीरते थे, तब वह यह सुनिश्चित करते थे कि गजेंद्र छांव में बैठकर अपनी पढ़ाई करे। जब व्यापार बढ़ा, तो दिनकर ने बिना गजेंद्र के मांगे व्यापार का आधा हिस्सा और शहर में एक शानदार घर गजेंद्र और उसकी पत्नी दामिनी के नाम कर दिया था। दिनकर बाबू का मानना था, अरे, अपना खून तो अपना ही होता है। गजेंद्र मेरा भाई नहीं, मेरा दूसरा शरीर है। लेकिन समय की अपनी एक अलग ही चाल होती है। एक दिन रघुवंश निवास में खुशियों की ऐसी लहर आई जिसने पूरे गांव को उत्सव में डुबो दिया। दिनकर बाबू के पुत्र अभिज्ञान ने देश की सबसे कठिन प्रशासनिक सेवा की परीक्षा न केवल पास की थी, बल्कि उसमें बहुत ऊंचा स्थान भी प्राप्त किया था। अब उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी बनने वाला था। सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिनकर बाबू ने इस खुशी में पूरे गांव और अपने सभी रिश्तेदारों के लिए एक विशाल भोज और रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन किया। पूरा घर गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। देशी घी की मिठाइयों की महक से पूरा मोहल्ला सुवासित था। गजेंद्र और उसकी पत्नी दामिनी भी शहर से अपनी चमचमाती गाड़ी में इस समारोह में पहुंचे। दिनकर बाबू ने दौड़कर अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। गजेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। दामिनी ने सुमित्रा के गले मिलते हुए कहा, अरे भाभी, आज तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। लेकिन सच कहूं तो हमें तो पहले से ही पता था। आजकल जहां पैसा और पहुंच होती है, वहां ऐसी नौकरियां मिल ही जाती हैं। खैर, अभिज्ञान ने थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की ही होगी। सुमित्रा के हृदय में यह बात एक कांटे की तरह चुभी, लेकिन उसने इसे दामिनी का भोलापन समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम के समय जब सारे मेहमान भोजन कर रहे थे, तब दिनकर बाबू ने एक अजीब सी चीज महसूस की। गजेंद्र उनके पुराने मित्रों और व्यापारिक सहयोगियों के बीच बैठा था और कुछ बातें कर रहा था। दिनकर जब पास से गुजरे, तो उनके कानों में गजेंद्र की आवाज पड़ी, अरे सेठ जी, आप भी क्या बात करते हैं? भैया का व्यापार तो बस चल रहा है, असली दिमाग तो मैं लगाता हूं शहर से। और यह जो भतीजा अधिकारी बना है ना, इसके पीछे का सच आप लोग नहीं जानते। शहर में बड़े बड़े कोचिंग वालों को लाखों का दान देना पड़ता है, तब जाकर यह रुतबा मिलता है। मैं तो अपने बेटे मयंक को कहता हूं कि इन सब झमेलों में मत पड़ना, अपना स्वतंत्र व्यापार करना। दिनकर बाबू के कदम वहीं ठिठक गए। उनके अपने भाई के मुंह से अपने ही बेटे की सफलता का ऐसा अपमान, उनके भीतर जैसे किसी ने शीशा तोड़ दिया हो। उस पूरी रात दिनकर बाबू सो नहीं पाए।
वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। उनका मन अनगिनत सवालों के भंवर में फंस गया था। क्या सचमुच गजेंद्र उनसे ईर्ष्या करता है या यह केवल उनके मन का वहम है? मन की शांति की तलाश में अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दिनकर बाबू गांव के प्राचीन शिव मंदिर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट स्वामी ब्रह्मानंद जी से हुई। स्वामी जी एक सिद्ध संत थे जिन्होंने दिनकर और गजेंद्र को बचपन से देखा था। दिनकर बाबू ने उनके चरण स्पर्श किए और भारी गले से बोले, स्वामी जी, मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। जिस भाई को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसकी बातों में, उसकी आंखों में मुझे अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक अजीब सी कड़वाहट दिखती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं गलत सोच रहा हूं, क्या अपनों के भीतर भी ऐसी जलन हो सकती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक शांत और गंभीर भाव था। उन्होंने दिनकर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दिनकर, यह संसार का सबसे कड़वा सत्य है कि ईर्ष्या सबसे अधिक अपनों के बीच ही पनपती है। एक भिखारी कभी किसी राजा से नहीं जलता, वह दूसरे भिखारी से जलता है। ईर्ष्या की कोई तेज आवाज नहीं होती, लेकिन इसके लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे हम इन चेहरों को पहचान सकते हैं। दिनकर बाबू ध्यान से सुनने लगे। स्वामी जी ने आगे कहा, जब कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारी सफलता से जलने लगे, तो वह तुम्हारे सामने 11 ऐसे व्यवहार करेगा जिन्हें तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो दिनकर। पहला लक्षण, वे तुम्हारी सफलता को कभी तुम्हारी मेहनत नहीं मानेंगे। वे हमेशा इसे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा पैसा या किसी और की कृपा बताएंगे। दूसरा लक्षण, वे अचानक तुम्हारे शुभ चिंतकों और मित्रों के बीच तुम्हारी कमियां निकालने लगेंगे ताकि समाज में तुम्हारा सम्मान कम हो सके। स्वामी जी के शब्द दिनकर के मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उन्हें गजेंद्र और दामिनी की कल की बातें हूबहू याद आ रही थीं। स्वामी जी बताते गए, तीसरा, वे हर छोटी बात में तुमसे एक अंधी प्रतियोगिता करने लगेंगे। अगर तुम एक साधारण सी चीज भी खरीदोगे तो वे उससे बेहतर चीज लाकर तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। चौथा, तुम्हारे दुख और तुम्हारी परेशानी में वे सबसे पहले सांत्वना देने आएंगे, लेकिन अगर तुम उनकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें वहां एक अजीब सी चमक, एक छिपी हुई खुशी नजर आएगी। उन्हें तुम्हारा गिरना सुकून देता है। दिनकर को याद आया कि पिछले वर्ष जब उनके व्यापार में आग लगने से भारी नुकसान हुआ था, तब गजेंद्र ने रोने का नाटक तो बहुत किया था, लेकिन उसी शाम उसने अपने लिए एक नई जमीन का सौदा किया था। पांचवा लक्षण, स्वामी जी ने कहा, वे हमेशा तुम्हारी बातों को काटेंगे और खुद को तुमसे अधिक समझदार साबित करने की कोशिश करेंगे। छठा, वे तुम्हारी नकल करेंगे। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी जीवन शैली, सब कुछ चुराएंगे, लेकिन मुंह से हमेशा तुम्हारी पसंद का मजाक उड़ाएंगे। सातवां, जब तुम उनके सामने अपनी कोई नई योजना या सपना रखोगे तो वे उत्साह बढ़ाने के बजाय उसमें हजार कमियां निकालेंगे और तुम्हें डराने का प्रयास करेंगे। दिनकर की आंखों से अश्रु बहने लगे। आठवां, वे तुम्हारे जीवन के सबसे करीबी लोगों, जैसे तुम्हारी पत्नी या संतान को तुम्हारे खिलाफ भड़काने का सूक्ष्म प्रयास करेंगे। नौवां, समाज के सामने वे तुम्हें अपना भगवान बताएंगे, लेकिन पीठ पीछे वे तुम्हें एक स्वार्थी इंसान साबित करेंगे। दसवां, तुम्हारी कोई भी उपलब्धि उनके लिए जश्न का कारण नहीं होगी। वे उस दिन कोई न कोई ऐसा ड्रामा रचेंगे कि सारा ध्यान तुम्हारी सफलता से हटकर उनकी परेशानी पर चला जाए। और अंतिम 11वां लक्षण, वे कभी सीधे तौर पर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वे दुनिया से कहेंगे कि तुम्हारे पीछे उन्हीं का हाथ है। स्वामी जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, दिनकर, प्रेम और ईर्ष्या एक ही हृदय में एक साथ निवास नहीं कर सकते। यदि तुम्हें ये लक्षण किसी अपने में दिखें तो क्रोध मत करना, बस समझ जाना कि अब उनसे दूरी बनाने का समय आ गया है। विषधर सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। दिनकर बाबू उस दिन मंदिर से लौटे तो वे एक बदले हुए इंसान थे। उनका भ्रम टूट चुका था। अब उन्होंने गजेंद्र और दामिनी के हर व्यवहार को उसी नजरिए से देखना शुरू किया और दुर्भाग्य से स्वामी जी का बताया एक एक शब्द सत्य साबित हो रहा था। कुछ दिन और बीत गए। अभिज्ञान की नियुक्ति का पत्र आने ही वाला था कि अचानक एक दिन घर पर पुलिस और प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारी आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया।
अधिकारियों ने दिनकर बाबू को बताया कि किसी ने राज्य मुख्यालय में एक गुमनाम शिकायत दर्ज कराई है कि दिनकर बाबू का व्यापार अवैध है और उन्होंने अपने बेटे की परीक्षा में हेरफेर करने के लिए रिश्वत दी है। इस अनाम पत्र के कारण अभिज्ञान की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगा दी गई थी और जांच के आदेश दे दिए गए थे। सुमित्रा रो रो कर बेहाल हो गई। दिनकर बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वे घबराए नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से जिया था। उन्होंने अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। जांच में एक भी कागज गलत नहीं निकला। कुछ ही दिनों में यह साबित हो गया कि शिकायत पूरी तरह से झूठी और द्वेषपूर्ण थी। लेकिन दिनकर बाबू को अब यह जानना था कि उनकी पीठ में यह खंजर किसने घोंपा है। उन्होंने अपने शहर के संपर्कों का उपयोग किया। उस अनाम पत्र पर शहर के एक मुख्य डाकघर की मुहर थी। दिनकर बाबू वहां पहुंचे। वहां काम करने वाला क्लर्क जितेंद्र दिनकर बाबू को बहुत अच्छी तरह जानता था। दिनकर बाबू ने जब वह लिफाफा जितेंद्र को दिखाया तो जितेंद्र ने चौंकते हुए कहा, सेठ जी, ये पत्र तो 2 हफ्ते पहले गजेंद्र बाबू खुद आकर यहां से रजिस्ट्री करके गए थे। मुझे लगा आपके व्यापार का कोई सरकारी कागज होगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सुनते ही दिनकर बाबू के शरीर का सारा रक्त जैसे जम गया। उनका अपना सगा भाई, उनका अपना खून इस हद तक गिर सकता है? ईर्ष्या की आग इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वह अपने ही भतीजे का भविष्य बर्बाद करने पर तुल जाए। दिनकर बाबू तुरंत शहर में गजेंद्र के घर पहुंचे। गजेंद्र आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। दिनकर को देखते ही उसने अपनी झूठी मुस्कान ओढ़ ली और बोला, अरे भैया, आइए आइए, मैंने सुना प्रशासन वालों ने बहुत परेशान किया। घबराइए मत, मैंने ऊपर बात कर ली है, सब ठीक हो जाएगा। दिनकर बाबू ने बिना कोई शब्द कहे वह अनाम पत्र और डाकघर की रसीद की प्रतिलिपि गजेंद्र के मुंह पर दे मारी। गजेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। दामिनी भी रसोई से बाहर आ गई थी और कागज देखकर समझ गई थी कि उनका पर्दाफाश हो चुका है। दिनकर बाबू की आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी पीड़ा थी जो किसी भी घाव से ज्यादा दर्दनाक थी। उन्होंने एक अत्यंत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें अपना खून माना था गजेंद्र, तुम्हें सीने से लगाकर रखा। मेरे हिस्से की धूप मैंने सही और तुम्हारे हिस्से में हमेशा छांव रखी, और तुमने तुमने मेरे ही खून के पानी में जहर घोल दिया। मेरे ही बेटे का भविष्य खाने चले थे। गजेंद्र अब अपनी असलियत पर आ गया। उसका चेहरा ईर्ष्या और नफरत से लाल हो गया। वह चीखते हुए बोला, हाँ, कि मैंने शिकायत क्यों ना करूं। बचपन से सुनता आ रहा हूं, दिनकर महान है, दिनकर ने त्याग किया है। तुम्हारे इसी एहसान के बोझ तले मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं बन पाई। जब देखो तब तुम्हारी जय जयकार। तुम्हारा बेटा अधिकारी बन गया और मेरा बेटा आज भी धक्के खा रहा है। मुझे तुम्हारी यह महानता और यह सफलता दोनों से नफरत है। दिनकर बाबू ने एक गहरी सांस ली। आज उनके सामने उनका भाई नहीं, बल्कि ईर्ष्या का एक जीता जागता दानव खद्रिधा था। दिनकर बाबू ने कहा, एहसान वो होता है गजेंद्र जो गिनाया जाए। मैंने तो केवल एक बड़े भाई का धर्म निभाया था, लेकिन तुम्हारी आंखों पर जलन की ऐसी पट्टी बंधी है कि तुम्हें उस धर्म में भी अपना अपमान नजर आता है। जो इंसान अपनों की खुशी में खुश नहीं हो सकता, जो अपनों की सफलता पर छाती पीटता है, वह सगा होकर भी सबसे बड़ा दुश्मन है। दिनकर बाबू दरवाजे की तरफ पलटे और बिना पीछे मुड़े बोले, आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। तुमने जो मेरा नुकसान करना चाहा, उसके लिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी सजा तुम्हारी अपनी ईर्ष्या है, जो तुम्हें जीवन भर अंदर ही अंदर जलाती रहेगी। रघुवंश निवास के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। दिनकर बाबू वहां से चले आए। उन्होंने अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। कुछ ही दिनों में अभिज्ञान को प्रशासन से पूरी क्लीन चिट मिल गई और उसने एक ईमानदार और शक्तिशाली अधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। दूसरी ओर गजेंद्र का व्यापार, जो दिनकर बाबू के नाम और आशीर्वाद से चलता था, दिन प्रतिदिन घाटे में जाने लगा। ईर्ष्या की आग में जलकर उसने अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच खुद ही नष्ट कर लिया था। दोस्तों, जीवन में यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका मित्र नहीं होता। अगर आपको अपने आसपास किसी भी रिश्ते में
चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या परिवार का कोई सदस्य स्वामी जी द्वारा बताए गए ये लक्षण दिखाई दें तो सावधान हो जाइए। उनसे लड़िए मत, अपना समय नष्ट मत कीजिए, बस शांति से खुद को उनसे दूर कर लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी सफलता को अपनी हार मान लेता है वह कभी आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर लगाइए, न कि इन छिपे हुए शत्रुओं की नकारात्मकता पर। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो और इसमें जीवन की सच्चाई नजर आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। वर्मा स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने सच्चे चाहने वालों का ख्याल रखें। नमस्कार।